नमस्कार, स्वागत करता हूं स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज एग्ज़ाम हुआ है बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर का 3/8/2021 को। उसका आंसर की लेकर आया हूं मैं। एग्ज़ाम तो काफ़ी टफ रहा है, काफ़ी डेटा और बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को, आंसर की देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हिल स्टेशन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया कमेंस्ड इन 1897। भारत में 1897 में किस हिल स्टेशन से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना वाज लॉन्च्ड इन। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य प्रारंभ हुई थी और इसका आंसर हो जाएगा सी, 2017। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर.के. शनमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, द ACIC was launched under the AIM aim of नीति आयोग on। नीति आयोग के AIM के अंतर्गत ACIC को प्रारंभ किया गया था। इसका देखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा। वैसे 31 दिसंबर 2019 लग रहा है, लेकिन डाउट है इस क्वेश्चन पे, इसको खुद से देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, दी CAGR ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द फिस्कल डिकेड एंडिंग 2018-19 हैज़ बीन। 18-19 को पूर्ण होने वाले वित्तीय दशक में भारतीय निर्यात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही है। तो इसका आंसर होगा बी, 7.09। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स मॉनिटर 11 ऑफ द की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। निम्न में से कौन सा मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्रों की निगरानी करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च्ड इन द नेम ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Annual financial statement and finance bill are presented before the parliament under the constitutional articles respectively। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक संविधान के किन क्रमानुसार अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 112 एंड 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ONGC वाज इनकॉर्पोरेटेड इन। ONGC को कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी, 1956 में। ऑप्शन नंबर 10, दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिकेम ऑपरेशनल इन। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड प्रभावित हुआ था वर्ष 2016 में। इन विच बजट GST वाज प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अप्रैल 2010। किस बजट में GST को अप्रैल 2010 से लागू करना प्रस्तावित किया गया था? 2006-7 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST इन 1954। 1954 में निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम GST लागू किया गया था? ऑप्शन सी, फ्रांस में सर्वप्रथम किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रेयस वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। श्रेयस फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका 2002 में। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीपर्पज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम इज सिचुएटेड इन। विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बहुस्तरीय उत्सिंचन परियोजना कालेश्वरम अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना में। वर्ल्ड
लार्जेस्ट मल्टीपर्पज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट इन, रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 2017-18 में। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी? तो सबसे पहले बनी थी इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री के चार्ज में भी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हीं के पास था। ESIC एक्ट वाज पास्ड इन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 1948 में। Which of the following industrial sectors of Bihar contributes 14% to industrial production, 4% to GDP and 13% to export earning of the country? निम्न में से बिहार का कौन सा उद्योग क्षेत्र देश के औद्योगिक उत्पादन में 14%, सकल घरेलू उत्पाद में 4% तथा निर्यात आय में 13% का सहयोग करता है? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे। जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता तो इसका आंसर होता टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन जब पूछा जा रहा है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो फूड ग्रेन वेजिटेबल्स इसमें सबसे ज़्यादा इसका योगदान रहा है। वैसे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 2016 हैज़ फिक्स्ड द टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट, बिहार उद्योग नीति 2016 में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15%। क्वेश्चन नंबर 21, During the period of 2010-11 to 2014-15, the production level of cereals in Bihar has grown annually by, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में अनाज उत्पादन का स्तर बढ़ा है, वार्षिक वृद्धि दर से कितना? इसमें डाउट है 7.65 या 5.65, ये देखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा, नहीं मिला मुझे कहीं भी। Bihar has created a land bank for establishing industries which currently has a corpus fund limited up to, बिहार ने उद्योगों की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित की है जिसकी समग्र निधि वर्तमान में सीमित है कितनी? तो देखिए अभी है 2500 करोड़, ठीक है, पहले 1500 करोड़ से प्रारंभ हुई थी लेकिन वर्तमान में अभी 2500 करोड़ है। इसका आंसर 22 का सी। 23, दी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन बिहार वाज 3704.63 मेगावाट इन 2015, आउट ऑफ विच द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाज। 2015 में बिहार में कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता 3704.63 मेगावाट थी, जिसमें अक्षय ऊर्जा थी। इसमें भी कंफ्यूजन है, 2.3 होगा या 2.1, ये भी देखना पड़ेगा। 2.3 होना चाहिए, बट आप देख लीजिएगा। 24 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन तथा विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों को सम्मिलित करने के मंत्रिमंडल संकल्प पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें भी नहीं मिला मुझे पूरा डेट, 7 जून 2016 होगा आंसर, ये कंफ्यूजन है। 25, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्कड एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? 25, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक कार्य किया? इसका आंसर अप्रोप्रिएट पी चिदम्बरम होना चाहिए, पी चिदम्बरम सी। 26, the target for total agriculture credit fixed in budget of the government of India 2020-21 is, भारत सरकार के बजट 2020-21 में निर्धारित कृषि साख का कुल लक्ष्य रखा गया था 15 लाख करोड़। नेक्स्ट 27 नंबर, केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM के व्यापार का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। The turnover of government e-marketplace GEM in the central budget 2020-21 is proposed as 3 lakh. Option B is the answer, 3 lakh. Next 28, National Infrastructure Pipeline NIP was launched with 103 lakh crores. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP रुपये 103 लाख करोड़ के साथ प्रारंभ की गई है वर्ष 2019 में। इसका आंसर हो जाएगा 2019। As per Central Budget 2020-21 revised estimates for 2029-20 for public expenditure and receipts have been fixed respectively. तो इस क्वेश्चन में
कहीं दिखा है मैंने 26.99 लाख करोड़ एंड 19.3 हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला था। 13 का भी मेरे पास डाटा नहीं है अप्रोप्रिएट, इसको देखिएगा। वैसे इसका आंसर होना चाहिए RN दंडेकर, लेकिन आई एम नॉट श्योर। 31 दी सर्वोदय प्लान वाज प्रपोज्ड बाय, सर्वोदय प्लान किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। Who said that the per capita income as an average of GNI divided by the population is indicator of per capita development is a myth? इनमें से किसने कहा कि सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त औसतन प्रति व्यक्ति आय का प्रति व्यक्ति विकास मानना एक भ्रम है? VKR राव के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, इंडियाज पब्लिक डेब्ट टू GDP रेशियो फॉर द फिजिकल ईयर 2019-20 रीच टू, भारत का GDP के सापेक्ष लोक ऋण अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए हो गया है 72.1%। ऑप्शन ए। Crowding effect is a phenomenon that occurs when increased government involvement in a sector of market economy affects remainder of the market on। भीड़ प्रभाव घटना घटित होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में बढ़ते सरकारी प्रभाव के कारण शेष बाजार के भी प्रभावित होते हैं। एदर डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। 35 द वैल्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी इन नवंबर 2016 वाज 15,41,793 करोड़। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रिटर्न डिमोनेटाइज्ड करेंसी? नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण द्वारा मुद्रा का मूल्य ₹15,41,793 करोड़ था। वापस प्राप्त विमुद्रीकृत मुद्रा का मूल्य कितना था? तो इसका मैंने देखा है पूर्वावलोकन घटना चक्र में 15,31,073 करोड़ है लिखा। वैसे वेरीफाई कर लीजिएगा डेटा। If for the implicit price of GDP in 2015-16 is assumed as base year, which of the following years have deflator value as 100? ये कॉन्सेप्ट पे है, मुझे मिला नहीं इसका आंसर। 37 in 2019-20 the tax to GDP ratio for direct and indirect taxes respectively was। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का क्रमानुसार अनुपात था। इसका आंसर हो जाएगा सी 5.18 एंड 5.71। अगर ये 20-21 में पूछता तब यहाँ पे 5-4 का रेशियो होता। 38 In some countries GST is also known as value added tax। कुछ देशों में GST को मूल्यवर्धित कर के नाम से भी जाना जाता है। 39 Which of the following state is the largest producer of iron in India? निम्न में से भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए अभी वर्तमान में 2019-20 का जो डेटा है उसमें उड़ीसा है। पहले वेस्ट बंगाल का भी नाम आता था, लेकिन उड़ीसा भी करेक्ट आंसर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा। 40 While the annual percentage change in the real GDP growth for the world has gone down by -3.3% in 2020, for India it has gone down by। जबकि विश्व की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2020 में गिरकर -3.3% हो गई है, यह भारत में गिरकर कितना हो गई है? इसका आंसर होना चाहिए -8.3 या -10.3। आई एम नॉट श्योर, इसको थोड़ा इस डाटा को वेरीफाई करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे मुझे 8.3 मिला है, कहीं कहीं पे 10.3। दी गांधीयन प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय, यहाँ पे अग्रवाल जी, SN अग्रवाल जी हो जाएंगे आंसर डी। गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया था मन्नारायण अग्रवाल ने। 42 का आंसर इंडियाज फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन 2014 इन द स्टेट ऑफ
भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2014 में किस राज्य में उद्घाटित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी। 43. Which of the following oil refineries in India was set up with the help of Romania? भारत की कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी, ई आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि बरौनी में रोमानिया के हेल्प से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं बरौनी। Which of the following cities is known as the oil city of Assam? निम्न में से कौन सा शहर असम का तेल शहर नाम से जाना जाता है? तो डिगबोई को जाना जाता है, डिगबोई को असम का तेल शहर कहा जाता है। 45. आउट ऑफ टोटल ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया नन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भारत की कुल तेल रिफाइनरियों में से किस राज्य में कोई स्थित नहीं है? हरियाणा में रिफाइनरी नहीं है। व्हाट इज मनी? मनी इज अ वेल्थ। मुद्रा क्या है? धन, सी आंसर हो जाएगा। The GDP growth rate for financial year 2023 in the budget 2020-21 has been estimated. यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, 12.4 होगा और 12.6 होगा, ये नहीं मिल पा रहा है डेटा, देख लीजिएगा। 48 का दी टोटल इन्वेस्टमेंट टारगेट 2020-21 इन द सेंट्रल बजट इज, इसका हो जाएगा केंद्रीय बजट में 2020-21 के लिए विनिवेश का कुल लक्ष्य रखा गया है 2.10 लाख करोड़। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इनटू द वैट वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। घरेलू उत्पादों पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्य वर्धित करों के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा चलैया कमेटी ने। 50. The recommendation that various types of capital taxes should be levied in India to increase government resources was given by. भारत में राज्य संसाधनों की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पूंजीगत करों को लगाए जाने की संस्तुति किसने की थी? केलकर कमेटी ने। Inflation is unjust but deflation is inexpedient. Who said this? मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा परंतु अपस्फीति अनुचित है, यह किसका कथन है? जेम किन्स का। आंसर हो जाएगा 51 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? अगर आप क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड पढ़े हैं, जो मैंने एक वीडियो डाला था ये जिसमें रोलिंग प्लान वगैरह था 1 घंटा 20 मिनट का, उसमें मैंने बताया था क्वालिटेटिव मेथड क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, उसी से क्वेश्चन भी पूछ दिया है। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा इसका आंसर। ये सब बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, CRR, ये सब क्वांटिटेटिव है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वांटिटेटिव कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 52। क्वेश्चन नंबर 53. हाउ मेनी टाइम्स डिड RBI चेंज पॉलिसी रेपो रेट बिटवीन जुलाई 2019 and 20 to June 20? How many times did RBI change policy rate between July 29 to June 2020? इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी बार नीतिगत दरों में परिवर्तन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 टाइम, फर्स्ट टाइम किया है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट? तो अंडर सेक्शन 10(1) जो होता है इसमें एग्जेम्पशन मिला हुआ है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 10(1) में प्रावधान है कि इसमें कोई टैक्स कृषि पर नहीं लगेगा, आयकर मुक्त होता है ये। मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन, प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल को प्रारंभ किया गया था, इसको 9 मई 2015 को किया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है और ये डाटा मुझे मिला नहीं है, इसको देख लीजिएगा। 56. If interest payment is subtracted from gross fiscal deficit, the remainder will be. यदि सकल वित्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान कम कर दिया जाए तो शेष होगा ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ कैपिटल डिफिसिट दिख रहा है, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन ई इसका आंसर होगा, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट में तो जो निकल कर आता है ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 58 नीति आयोग attached autonomous body to activity look into the progress in the implementation of programs and initiatives of the government of India is known as। 58 भारत सरकार के कार्यक्रमों तथा पहल के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने के लिए नीति आयोग के संबद्ध स्वायत्त संगठन को जाना जाता है DMEO। बट आई एम कन्फ्यूज, इसको देखना होगा आपको। DMEO होता है लेकिन आप इसको रिसर्च कीजिए। 59 नीति आयोग was established in 2050 in place of planning commission which was dissolved in। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी जिसे बंद कर दिया गया था 2015 में। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को बंद कर दिया गया और उसी दिन नीति आयोग की स्थापना की गई थी। Which of the following were treated as separate annual plans? निम्न में से कौन सी पृथक वार्षिक योजनाएं मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1991, 1991 टू 1992, 1990 से 91 और 91 से 92। ऑप्शन सी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY was launched by the government of इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया है? तो इसको किया है रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? फादर ऑफ पंचायती राज बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज के विचार को किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। 63 द टारगेट लेंथ ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इज। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई है 26,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शिप यार्ड्स इन द कंट्री व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइवेट शिप यार्ड्स? ये मुझे मिला नहीं, इसको देखिएगा। अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 क्वेश्चन का मेरे पास डेटा नहीं है, टोटल मैंने कर लिया है। रॉन्ग डेटा देना अच्छी बात नहीं है। द DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंतर्गत DPIIT की स्थापना की गई थी। इसको किया गया था 1995 में, 1995। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66 द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ICI हैज रिसेंटली बीन चेंज टू। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष हाल ही में बदल कर दिया गया है 11/12। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67 द स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव ऑफ उड़ान फंडेड बाय NSDC हैज बीन लॉन्च्ड स्पेशली फॉर। NSDC द्वारा निधिक विशेष औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। 68 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसेशनल क्रेडिट फॉर मार्जिनल मनी अंडर द वेवर्स मुद्रा स्कीम। बुनकर मुद्रा योजना में रियायती दरों पर मार्जिन मनी ऋण राशि की अधिकतम कितनी है? 10,000, 10,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ न्यू सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज क्रिएटेड इन। कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन 2014 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। 17 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। दी कंबाइंड वेटेज ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन द IIP इज। ऑप्शन सी 40.27%। IIP में 8 कोर उद्योगों का सम्मिलित भंडारक है 40.27%। अब हमारा सेशन शुरू होता है ये करंट अफेयर्स का। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जाने जाते हैं मॉडर्निस्ट आधुनिकतावादी। हु रिसेंटली 3M यंग, हिंदी में ही बोल देते हैं, कोविड के संभावित चिकित्सा के लिए 3M यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 किसे मिला? जो अमेरिका स्थित भारतीय मूल की लड़की है, अनिका चेब्रोलू। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, अनिका चेब्रोलू 72 का। 73 टीवी चैनल में उपयोग किया जाने वाला TRP का पूर्ण रूप है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। 73 का डी। ब्लू मून मीन्स हाफ मून, आधा चांद। दी वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन ब्रॉन्ज इज। इसका हमको मिला नहीं है, इसका आंसर क्या है? श्रेयसी सिंह होना चाहिए, बट देख लीजिए इसको 75 का।
जो बाइडेन रैन ट्विस अनसक्सेसफुली फॉर यूएस प्रेसिडेंट। आई एम नॉट श्योर बट मैं अनुमान से 1988 एंड 2008 लगाया हूँ। अब क्या होगा इसका ये आपको देखना है, ये मैं इसकी जानकारी नहीं है मुझे। विच डिक्शनरी एडेड लॉकडाउन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। वर्ड ऑफ द ईयर जो है लॉकडाउन को किस डिक्शनरी ने ऐड किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलिंस इंग्लिश ने। बेंजामिन नेतान्याहू प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के थे, अब तो ये भी उस लगता है पीछे का क्वेश्चन छपा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारा डाटा पुराना पूछा है। दी फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 इज कोरोना वायरस रोग 19 डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 19। बी आंसर हो जाएगा इसका 80। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ गहरे विचार की नवीनतम पुस्तक है, अरुण शौरी इसके राइटर हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका हो जाएगा सी, लिटरेचर साहित्य से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड मुद्रा लोन फॉर विच एक्टिविटीज़। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किन गतिविधियों के लिए मुद्रा लोन देती है? तो इसका हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, बी। अर्नब गोस्वामी इज़ अ टेलीविज़न जर्नलिस्ट। अर्नब गोस्वामी है एक टीवी पत्रकार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है, 84 का बी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष? आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 46 का हाल ही में इसरो ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का शुभारंभ किया जिसका नाम PSLV C49 था। यह किस क्षेत्र के उपयोग के लिए है? यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहयोग के लिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87 निम्न में से कौन सी भारत की छोटी कर्ज देने वाली संस्था नहीं है? अटल पेंशन योजना, ये इसमें हमको डाउट है, डी आंसर होना चाहिए, नहीं तो कम्युनिटी ट्रस्ट तमिलनाडु होना चाहिए। ये देख लीजिएगा क्योंकि ये सब ये तो नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर कि यही होना चाहिए डी, क्योंकि ये योजना है 88। किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू की है? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 89 वर्किंग विद द कॉमरेड पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति राय ने लिखी है, ए आंसर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, इजी क्वेश्चन है, डी। 91 प्रवर्तन निदेशालय निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू करता है? तो इसमें इसका आंसर ई होगा क्योंकि ये PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दोनों लागू करता है। आप इसके साइट पर जाकर देख सकते हैं, मैं दोनों पे गया था। सॉरी, इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ PMLA एंड FEMA। इसका आंसर हो जाएगा बोथ, सी। ओके, सी इज द राइट आंसर। इसके साइट पर जाके मैंने देखा है, दोनों कर रहे हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर विमल जुल्का के बाद किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हुई थी यशवर्धन कुमार सिन्हा जी की, विमल जुल्का जी के बाद। भारत में कितने रामसर साइट है? इसका आंसर होगा ई, क्योंकि 38 था, एक घटा 37 हो गया है। सौमित्रा चटर्जी, बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी एक बहु स्पेक्ट्रम कलाकार थे, जैसे कि इसका ई आंसर होगा, ये सब कुछ थे, डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, डी, 94 का डी। अकॉर्डिंग टू द फिगर रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, हाउ मेनी वोटर्स ऑप्टेड नोटा? बिहार के हाल ही चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितने मतदाताओं ने नोटा को चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7,06,252, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
96। मित्र राष्ट्र सेना अलाइड फोर्सेस और जर्मनी के बीच पटना में युद्ध विराम पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो इसका आंसर होगा 11 नवंबर 1918 को। 97। बिहार का चाणक्य का उपनाम किसने अर्जित किया है? नीतीश कुमार जी ने यह नाम अर्जित किया है, बिहार का चाणक्य है। इमामगंज गया बिहार से चुनाव 2020 जीत चुके जीतन राम मांझी किस राजनीतिक दल से हैं? तो ये हैं हमसे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM से, ऑप्शन ए 99। वर्ष 2020 में हुए चुनाव के पहले बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन थे? सुशील कुमार मोदी। अब 100 क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 में बिहार में किस आद्य भूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसको काबरताल को किया गया है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के किस जिले में से थे? पूर्णिया से हैं ये, ऑप्शन ए आंसर। बिहार में आरजेडी के उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण से सिर्फ कितने मतों से चुनाव 2020 हारे? 12 मतों से। अधिकतम कितने मंत्री कानून के अनुसार बिहार विधानसभा में 243 सदस्यों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? 15% अधिकतम मंत्री हम बना सकते हैं कैबिनेट में, ये रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो 36 आएगा, ऑप्शन ए आंसर। 104 का मेरे पास डाटा नहीं है, 9.8% होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, देख लीजिए इसको। 105। किन देशों ने हाल ही में बेका BECA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड USA, भारत और अमेरिका, ए। और कमला हैरिस का अब तक का सफर जर्नी सही क्रम है? ऑप्शन बी लीगल प्रोफेशनल, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, US सेनेटर एंड वाइस प्रेसिडेंट। एक समान व्यवस्था का 6 अंकीय पहचान कोड किसने विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन। मदरसा मीन्स ए प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग टेक प्लेस, सीखने की और अध्ययन करने की जगह। HDFC बैंक के MD पद से निवृत्त होने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लाइल के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए? ऑप्शन ए आदित्य पुरी। लास्ट आंसर, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? ऑप्शन इज द राइट आंसर, सब है सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का। देन थैंक्स, यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है और रीजनिंग का हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। थोड़ा थक गया हूँ, मैं इसके बाद अपलोड कर दूँगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।